जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे आपके द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं और अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सत्संग सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को मेरा जय गुरुजी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था। आज ही गुरुजी का मैं सुन रही थी सत्संग, तो मुझे पता चला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था जिसे मैंने टाल दिया है और तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे जो मैसेज आते हैं मोबाइल पे, तो मतलब एक सप्ताह पहले मैंने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो वो जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, वो बहुत जल्दी कर देती हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं मतलब बता रही हूँ, पिछले सप्ताह में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था बेटे के ऊपर संकट का, परिवार के ऊपर भारी संकट है, बेटे के ऊपर भारी संकट है। तो सच में गुरुजी का एक भी जो आता है सत्संग कि बेटे के ऊपर भारी संकट है या परिवार के ऊपर भारी संकट है, वो बिल्कुल सही होता है और जो मैसेज आता है बिल्कुल सही आता है। और बहुत लोग, या कभी मैं भी सोचती हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ज़रूर मतलब सही होता है। मैंने 1-2 बार 3 बार ऐसा मैंने देखा है कि जो जिस चीज़ का सत्संग आ रहा था, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं मुँह के छाले के बारे में, तो मेरे मुँह के छाले हो गए थे। और भी जो भी मैं सुनती हूँ वो सब से रिलेटेड घर में होता है और बेटे के ऊपर संकट आया था। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे बेटे के स्कूल में, मेरा बेटा बहुत ही सीधा है और साई नेचर का है। वो किसी से कुछ बोलता नहीं है, बस पढ़ाई करता है और ज़्यादा दोस्त भी उसके नहीं हैं स्कूल में। तो वो स्कूल 2-3 दिन नहीं गया था पिछले सप्ताह में, शुक्रवार को शनिवार को। इस बीच में उसके स्कूल में उसकी मैम जो है, मतलब कि उसने शिवम को, मेरा बेटा का नाम शिवम है, उसे ढूंढ रही थी और उसके दोस्तों से पूछ रही थी कि वो आया नहीं है, और झूठ मूठ का वो मेरे बेटे को फंसाना चाह रही थी क्योंकि वो जो पढ़ाती है मेरे बेटे को समझ में कुछ नहीं आता है। तो उसने, मेरे बेटे ने कंप्लेन किया था कि मैम मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप अच्छे से समझाइए। लेकिन मैम जितना पढ़ाती है उसमें उसको समझ में नहीं आता है। तो ये बात उस मैम को बुरी लग गई और इसी के लिए वो मेरे बेटे को बदनाम कर रही है बहुत तरीके से। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे शनिवार को पेरेंट टीचर मीटिंग्स में, तो वहाँ पे भी बहुत सारा मतलब की बात हुआ और मेरा बेटा ही मतलब मेरे बेटे को ही बदनाम लोग कर रहे थे। मेरा बेटा तो बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करता है और मेरे बेटे को मैंने बहुत ही अच्छे संस्कार भी दिए हैं। तो मैं बहुत चिंता में पड़ गई। मैं 2-4 दिन से, 1 सप्ताह से, मतलब 2-4 दिन पहले तो ये सब बात हुई है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे बेटा को मैं स्कूल भी भेजूँ या नहीं भेजूँ। कि अभी तो बहुत मतलब कि मैं देखती हूँ बहुत सारी घटना घट जाती है स्कूल में, तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। तो जब भी जाता है तो मुझे बहुत चिंता लगी रहती है, मैं रात में सोती भी नहीं हूँ। बस मैंने सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया कि गुरुजी अब जो करना है आप करेंगे और मेरा बेटा का हर वक्त अंग संग रहिए और बेटा के साथ स्कूल जाइए। जब भी मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि मेरे बेटे के साथ गुरु पर आप जाइए साथ में और अच्छे से साथ में लेकर आइएगा। और मैं मंत्र जाप करती हूँ और उसे भेजती हूँ। और उसे भी मैंने बोला है कि तो शिवम मेरा बेटा का नाम है, तो वो सुबह नहाता है और शिवलिंग है मैंने छोटी सी रखी हुई है घर में, उन पे जल चढ़ाकर और गुरुजी को प्रणाम करके, और उनका जो मैं गुरुजी को जो चंदन टीका लगाती हूँ उसमें से वो अपने गुरुजी के चंदन टीका से लेकर वो अपने सिर में लगाता है। तो एक दिन ये परसों की बात है, तो 1 अक्टूबर की बात है। तो वो जा रहा था स्कूल सुबह में, तो वो चंदन टीका जब लगाता है तो उसके चंदन टीका में ओम बन जाती है। तो वो दिखाता है कि देखो ओम बन गया है ना मम्मी। तो मैं उसके लंच को पैक कर रही होती हूँ तो देखती हूँ तो सच में ओम दिखता है। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो गुरुजी हैं तुम्हारे साथ में और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब गुरुजी हैं तो अब किसी का कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, और गुरुजी हर वक्त साथ हैं। वो
सही और गलत को खुद ही देख रहे हैं गुरुजी। और मेरा बेटा सही है तो उसे हर संकट से मेरे गुरुजी ही बचाएंगे। तो मैं गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दी हूँ और वही सब ठीक करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है कि बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई करता है, वहाँ बहुत सारी बात होती है कि कोई बात मैम को अच्छी नहीं लग रही है तो कहीं वहाँ से मैम को लोग निकाल ना दे। तो इस बात से मैम को भी डर होगा कि इस लड़का मतलब कि मेरे बेटा को पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसने शुरू में ही बोला था कि मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए, तो वो भी नहीं हुआ। और इस बात को बहुत ख़राब लगा मैम को कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो वो मेरे मतलब और भी बच्चा है उसको कुछ नहीं बोलता है और यही बोल रहा है। तो बस मेरे बेटे को वो या तो निकालना चाहती है या बहुत सारा ब्लेम मेरे बेटे पर कर रही है और जिद करती है कि नहीं तुमने ये बोला है। बहुत तरह का बात हो रहा था। अभी भी मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो मेरे बेटा 2-3 दिन से स्कूल जा रहा है, आज भी गया। तो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैं बहुत चिंता में पड़ी हुई रहती हूँ। तो मैं बहुत लेकिन फिर भी गुरुजी हैं, यही मन में होता है कि गुरुजी हैं सब ठीक करेंगे। फिर भी एक ह्यूमन नेचर है कि होता है कि चिंता आ ही जाता है मन में, लेकिन सब गुरुजी अच्छा करते हैं। छोटी से छोटी बातों को सुनते हैं तो गुरुजी सब देख रहे हैं और सब अच्छा ही होगा गुरुजी की कृपा से। मैंने ये सारा चीज़ गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। उन्हीं के ऊपर सारे मेरे परिवार का जो भी है दुख है, सब कुछ सुख है, सब उन्हीं पर सरेंडर मैंने कर दिया है। अब मेरे गुरुजी ही सब कुछ देखेंगे और वही मेरे परिवार को चलाएँगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और आज कल भी मैसेज आया था और आज भी मैं मैसेज देखती हूँ, शॉर्ट भी देखती हूँ मैसेज गुरुजी का जो आता है सत्संग। तो मैं देख रही थी तो आज सुबह में मैं उनका शुक्राना सत्संग में ही शेयर था कि और मैं बहुत सारा सत्संग मैं दिन भर सुनती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में भी आपको बताया संगत जी। तो ये मैसेज आया था गुरुजी का कि आज मैं और माँ दुर्गा तेरे घर आ रहे हैं तो पहचान लेना। तो अभी शुक्राना बेला मतलब शाम का टाइम है, तो मैं अभी मतलब शाम में दिया जला रही थी दुर्गा माता के सामने और सब देवी देवता हैं उनके सामने में और गुरुजी के सामने में। तो जब दीप जलाकर मैंने रखी गुरुजी के पास में तो वो गुरुजी के चंदन में जो मैंने सुबह में भी लगाए थे वो चंदन में एक फेस है माँ दुर्गा की और एक तितली बनी हुई है। तो मैं जब देखती हूँ गौर से तो इसमें एकदम माँ दुर्गा का मुकुट भी है, आँख भी है, ओठ भी है, फेस है, चेहरा है और नीचे तितली भी बनी हुई है। तो मैं देखती हूँ चेहरा को तो मैं उसका पिक्चर लेती हूँ, अपनी बेटी को बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसका पिक्चर ले लो, ये तो चेहरा है माँ दुर्गा का ही है। क्योंकि आज बोले हैं गुरुदेव कि मैं और माँ दुर्गा तेरे घर आ रहे हैं, पहचान लेना, तो माँ दुर्गा ही हैं। और गुरुजी के चंदन टीके में मैंने इनके स्वरूप को देखा और मैं अभी भी जो मैं कर रही हूँ सत्संग वो गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ और वो चेहरा अभी भी बना हुआ है फेस गुरुजी के चंदन तिलक में और तितली भी बनी हुई है। तो मैं बहुत गुरुजी से मैं क्या मैं बोलूँ, मेरे मुँह में शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और जो चेहरा मैं देख रही हूँ माँ दुर्गा का ही है। तो जय गुरुदेव, जय माँ दुर्गा। और दर्शन देने के लिए तो बहुत मैं खुशनसीब हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है और खुद से मेरा हाथ थामा है गुरुजी ने और मेरे घर भी आ गए हैं बहुत जल्दी में। तो इससे मैं खुश हो जाती हूँ कि सच में गुरुजी हर दुख को जानते हैं, मन की फीलिंग को जानते हैं, दिल में क्या चल रहा है वो हर बात को गुरुजी जानते हैं। तो मैं सब गुरुजी पर ही छोड़ देती हूँ और बहुत सारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए है मेरे पास में, लेकिन जब भी करने बैठती हूँ तो याद नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, आए दिन होते हैं और अभी तो इतनी सारी तितलियाँ दिख रही है, कलरफुल तितलियाँ दिख रही है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सारी तितलियाँ दिखती हैं जब भी मैं खड़ी होती हूँ कि अब मुझे दर्शन हो जाए गुरुजी के, तो मैं बहुत सारे कलर की मैं बटरफ्लाई यहाँ देख रही हूँ और जब देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा मन में खुशी होती है। और ये कबूतर भी, वाइट कलर की कबूतर भी मुझे दिख रही है। तो एक दिन गुरुजी का सत्संग मैंने यहाँ पर मतलब गुरुजी का जो सत्संग था ना उसमें मैं सुन रही थी, कोई आंटी जी बोल रही थी कि अगर तुम्हें गुरुजी का ही सत्संग था तो उसमें मैसेज था कि आज अगर तुम्हें कबूतर दिखता है तो मैं सोचो कि मैं ही तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, तो पहचान लेना। तो मैं सुन रही थी, उसके बाद मैं देखती हूँ कि 3 कबूतर बैठे हुए हैं। जहाँ मैं रहती हूँ उसके सामने में एक बहुत ऊंचा फ्लैट है, तो सबसे ऊपर में 3 कबूतर बैठे हुए, वाइट कलर, 2 वाइट कलर की और एक ग्रे और वाइट
प्रिंट में। तो देखकर मैं खुश होती हूँ कि अभी तो गुरुजी का मैंने मैसेज देखा है और बिल्कुल कबूतर भी सामने दिख रही है मुझे। तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके मैं बहुत खुश होती हूँ। गुरुजी हर रूप में आते हैं दर्शन देने, तितली रूप में भी, और मैंने सपने में भी देखा कि गुरुजी को जो स्वरूप होता है मोर का, तो मैंने सपने में भी मोर रूप के मतलब दर्शन किए हैं मैंने। तो वैसे तो यहाँ पर मोर नहीं है, लेकिन मैं सपने में देख चुकी हूँ एक जोड़े मोर को, दो मोर थे, और तितली तो हर दिन ही दिखाई देती है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई है तो मुझे संगत जी माफ़ कीजिएगा, और जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिले, सब अपने घर में खुश रहें और सब लोग अच्छे से रहें। जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं वो भी, जो सत्संग नहीं सुन रहे हैं उनको भी गुरुजी का आशीर्वाद मिले, और जो सत्संग मेरा शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस्ड करें गुरुजी। और मेरे परिवार की भी गुरुजी ही रक्षा कर रहे हैं, तो सबकी परिवार की गुरुजी रक्षा करें। तो जय गुरुजी। और मेरे सत्संग मैं यहाँ पर अब सत्संग को इतना ही मैं करूँगी, और फिर अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज संध्या बेले का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। तो और आज गुरु का भी दिन है, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। जल्दी से तू शेयर क्यों नहीं करती है, तू छोड़ क्यों देती है, भूल क्यों जाती है, तो जल्दी जल्दी तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। और आने वाले महीने में जो ये महीना आ रहा है तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। और आज पहली नवरात्रि है, तो जितने भी सत्संग सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है और हैप्पी नवरात्रि। और जितने भी मेरे संगत जी हैं सबको हैप्पी नवरात्रि, और जो सत्संग सुना रही हैं उनको भी हैप्पी नवरात्रि। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना अभी आंटी जी का सत्संग, बहुत ब्लेस्ड सत्संग था। अब हम मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी।